ये जो मैंने मेकअप किया है इसका पूरा ट्यूटोरियल आप लोग अभी देखने वाले हैं कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। क्योंकि ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ घर पे राजपूती मेकअप किस तरीके से किया जा सकता है। मेकअप करने से पहले कुछ बातें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। मेकअप अच्छा तभी दिखता है जब आपका इंटरनल ग्लो अच्छा हो। लाइक अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छा है तो मेकअप आप पे बहुत अच्छा दिख सकता है। और मेकअप किस तरीके का किया जाए, अगर आप एक राजपूत हैं या फिर राजपूती पोशाक पहन रहे हैं तो मेकअप हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप राजपूती पोशाक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके स्किन को प्रेप होना, आपकी स्किन का प्रेप होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये बायोडर्म का मॉइस्चराइज़र जो कि मैं अपने मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरे लिए सनस्क्रीन है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वैसलीन का 50 PA++++ मतलब 4 टाइम्स प्लस SPF 50 है। और वैसलीन का ये सनस्क्रीन है जो कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मे बी इंडिया में ये अवेलेबल नहीं हो, पर ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, आप भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद में इसके आगे का जो स्टेप है वो है फाउंडेशन। और आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए। आपको आपका बजट क्या है उसके हिसाब से भी आप अपना फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ वो है शार्लेट टिलबरी का लाइट वंडर और मेरा जो शेड नंबर है वो है 4 फेयर। मैं यहाँ पे 2 फाउंडेशन मिक्स करके यूज़ करूँगी। एक है मैक का NC15 और दूसरा है शार्लेट टिलबरी का। मेरा शेड इन्हीं दोनों फाउंडेशन को मिक्स करने के बाद में निकलता है। ये थोड़ा सा डार्क है और NC15 वाला जो है वो थोड़ा सा लाइट है। फाउंडेशन अगर आपने यूज़ किया है तो थोड़ा सा आप उसमें सेटिंग स्प्रे पहले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेप और प्राइम दोनों है। मेकअप करते टाइम आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई करा है तो आप उसको अपनी नेक पे अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि फिर दोनों के स्किन टोन में थोड़ा सा डिफरेंस अगर आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑड फील कराता है। इसलिए सेम अमाउंट में सेम तरीके से आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है, नेक और फेस दोनों पे। अभी मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया है। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंसीलर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था कि मेरे पास में न्यूडिस्टिक्स का कंसीलर जिसका शेड है मेरा क्रीम कंसीलर न्यूडिस्टिक्स और मेरे शेड नंबर है न्यूड 3। आपको जहाँ पे फील होता है हल्का सा डिस्कलरेशन, वहाँ पे आप थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको अपने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने, जबकि इतना हैवी मेकअप मैं वैसे हमेशा करती नहीं हूँ, बट ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। कंसीलर को सेट करने के लिए आप इस तरीके से सेटिंग स्प्रे पहले, जैसे अगर हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर एस्ट्रोजन होता है जो कि आपकी बॉडी में कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। उसकी वजह से एस्ट्रोजन जब इंक्रीज़ हो जाता है तो आपकी लोअर बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगता है, लोअर बॉडी इंक्रीज़ होने लगती है। इसलिए मेकअप प्रोडक्ट्स जितने भी आप यूज़ करते हैं वो कम यूज़ करें। आप देख सकते हैं फाउंडेशन और कंसीलर कंप्लीट होने के बाद में ये इस तरीके का लुक आ रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई भी अगर सेटिंग पाउडर है तो सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में यहाँ लूज़ पाउडर है जो कि के ब्यूटी का है और इसका जो ये है HD सेटिंग लूज़ पाउडर बनाना के ब्यूटी। और इसको जहाँ पे आपने कंसीलर यूज़ करा है वहाँ पे हल्का सा इतने से अमाउंट में आपको इसको यूज़ करना है जिससे आपका कंसीलर सेट हो जाए। हमें यूज़ करना है यहाँ पे कॉन्टूर किस तरीके से यूज़ करें, क्या कैसे यूज़ करें। यहाँ पे
मेरे पास में ये नार्श का है कॉन्टूर है, और इसको यूज़ करने का जो तरीका है, मैं इसको इस तरीके से फिंगर टिप पे लेती हूँ और जहाँ पे मुझे फील होता है कि मुझे यूज़ करना चाहिए। कॉन्टूर डन। देन हम यूज़ करने वाले हैं ब्लश, जो कि न्यूडिस्टिक्स का है, और मेरा जो ब्लश है इसका शेड है सनसेट स्ट्राइप, पिंक कलर है। अभी हम यूज़ करने वाले हैं हाइलाइटर, और हाइलाइटर हमेशा आपके चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करा जाता है, तो इसका जितना भी अमाउंट आप यूज़ करते हैं उस तरीके से। आइज के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, मेरे पास में एक ग्लिटर है जो कि नार्श का है और बहुत अच्छा ग्लिटर है। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लाइनर, जो कि लॉरियल पेरिस का है। लाइनर वैसे यूज़ करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, अभी तो कुछ बाकी भी नहीं रहा है। अब नेक्स्ट मुझे क्या यूज़ करना है, ये है मस्कारा, ठीक है। लिपस्टिक भी मैं 2 यूज़ करने वाली हूँ, एक है बॉबी ब्राउन का, एक है मेबेलिन। इन दोनों के शेड मिक्स एंड मैच करके यूज़ करूँगी, तो आप देख पाएंगे कि कैसा शेड निकल के आता है। नॉर्मली वैसे जब मैं यूज़ करती हूँ तो छोटे वाले बैरल यूज़ करती हूँ, बट आज हम यूज़ करेंगे बड़े वाले बैरल्स। मैंने किस तरीके से मेकअप किया है, आप में से कई सारे लोग मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ अपना मेकअप लुक शेयर करिए, तो मैंने इस लुक का डिटेल्ड वीडियो आप सब लोगों के लिए शूट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंचता रहे। और आगे आपको मेरे चैनल पे किस तरीके के वीडियोस देखने हैं आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।